जय हिंद दोस्तों, बीमे की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको प्रतिशत के क्वेश्चन करा रहे हैं और राम सिंह यादव की बुक से हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको हम 45 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हैं, एक कार्यालय में 72% कर्मचारियाँ चाय और 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय और कॉफ़ी अवश्य पीता हो तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी पीते हों तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखो किस तरह करते हैं। तो 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। और कह रहे हैं यदि चाय या कॉफ़ी में से कोई एक चीज़ अवश्य पीता है तो 72 44 को जोड़ लेंगे हम। तो 72 प्लस 44, तो 72 44 को जोड़ने पे आपका हो गया 116%। तो 44 और 72 आपके 116 हो गए। तो देखो ये 100 से 16% अधिक है, यानी 16% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पीते हैं, यानी चाय और कॉफ़ी। तो कह रहे हैं 40 कर्मचारी, यानी 40 कर्मचारी जो है 16% के बराबर हैं। तो सीधा सीधी बात है, 16% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी अवश्य पीते हैं। तो इनकी संख्या दे रखी है 40। तो हमने क्या करना है, बस कुल कर्मचारियों की संख्या निकाल लेनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो कुल कर्मचारियों की संख्या होगी आपकी 40/16 और गुणा आपका हो गया 100। तो काट लेंगे 4 से, 4 चौक 16 और 4 से कट गया ये 25 बार। तो आपका सीधा 250 लोग हैं कुल कर्मचारी, यानी कार्यालय में जो कुल कर्मचारियों की संख्या है वो 250 है। तो आपका आंसर देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही है। देखो जो 100 से दोनों को प्लस करने पे, यानी चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वालों को जब हमने ऐड किया है तो 116 आया है, यानी 16 लोग ऐसे हैं जो दो चीज़ पीते हैं। तो उनकी संख्या उन्होंने दे रखी है 40 है, यानी 16% जो है हमारा 40 के बराबर है। तो 100% कितना होगा, तो हमने 100% निकालने के 40/16 गुणा 100। अब हमने काट लिया है 416 को, 4 चौक 16 और इस 4 से हमने बस 100 को काट लिया 25 बार। 25 की सीधे यहाँ गुणा कर दी, यहाँ 10 25 दो शाम 250। तो आपका आंसर 250 हो गया और आपका विकल्प सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आर्मी में जीडी टेक्निकल में पूछ लेते हैं। कह रहे हैं एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 20% अंक, यानी 20% चाहिए पास होने के लिए। तो देखो जो 20% हैं उन्हें पास होने के लिए चाहिए हमारे 40 अंक प्राप्त किए और 40 से फेल हो गया, यानी 80 अंक चाहिए। यानी कहें या पास होने के लिए या तो 20% या 80 नंबर, एक ही बात है। तो दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो आपका 20% 80 के बराबर है। तो देखो 100% कितने के बराबर होगा, यानी 1% निकालेंगे पहले। तो 1% निकालने के लिए 80/20 हो जाएगा। तो 100% देखेंगे, 100% निकालने के लिए, तो 100% के लिए आपका हो जाएगा 80/20 और गुणा 100। तो काट लेंगे 20 चौक 80 और 4 दो हम, यानी 400। 4 गुणा 100 में करी तो आपका 400 आ गया, यानी 100%। कुल अंक पूछ रहे हैं तो कुल अंक 100% होंगे, तो 100% जो अंक हैं आपके वो 400 हैं। तो देखो हमने किस तरह करा था क्वेश्चन। पास होने के लिए 20% अंक चाहिए और पास होने के लिए अंक चाहिए 80। 40 तो उसे मिल गए थे और 40 से वो फेल हो गया था। तो हमने उसे 40 अंक जो प्राप्त हुए और 40 से जो फेल हुए दोनों ऐड कर दिया, यानी वो पास कर दिया। तो पास अंक हो गया आपके 80 और पास परसेंट हो गई आपकी 20%। और जब 20% बराबर है आपके 80, तो 100% बराबर क्या होंगे 400। यानी ऐसे भी कर सकते हैं, 20 में 5 गुना करें, 20 पंजे 100 और 80 में 5 गुना करें, 80 पंजे 400। तो आपका 100% बराबर 400 आ गया। तो आपका विकल्प देख लेंगे कौन सी हो जाएगा। तो आपका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। कह रहे हैं एक विद्यार्थी 20% अंक लेता है और लाने के बाद
60 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा 15% अंक प्राप्त करता है और 120 अंकों से फेल हो जाता है, तो कुल अंक हैं। देखो जो पहला विद्यार्थी है उसे 20% अंक प्राप्त होते हैं, 20% अंक प्राप्त होते हैं और 60 अंकों से फेल हो जाता है, यानी प्लस अगर हम 60 कर दें तो वो पास हो गया। इसी प्रकार दूसरा विद्यार्थी है, वो कह रहे हैं दूसरा विद्यार्थी 15% अंक लाता है और 120 से फेल हो गया, यानी प्लस 120 कर दें तो वो ही पास हो गया। यानी यहाँ एक 20% है और 60 अंक हैं, यहाँ 15% है और यहाँ आपके 120 अंक हैं, यानी 5% बराबर आपका 60% है, सॉरी 60 अंक हैं। तो देखो हमने क्या करा, 20% और 60 में से 15% और 120 में डिफरेंस करा तो आपके 5% बराबर आपका 60 नंबर आ गए, यानी 60 अंक। तो हमने 1% बराबर करना है, 1% बराबर हो गया आपका 60/5। और अगर हमने 100% कह रहे हैं कुल अंक, तो कुल अंक 100%, तो आपका 100% बराबर हो गया 60 गुणा 100 और बटे 5। 5 से सीधा काट लेंगे 60 को, 12 बार 12×5 60 होते हैं और 12 गुणा 100 में करेंगे तो आपके 1200 हो गए, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह भी कर सकते हैं हम किसी। देखो अगर हमने एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो 20% अंक थे और 60 अंकों से फेल हो गया, यानी 20% अंक लेता है और 60 पर लाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, तो हमने पास करने के लिए 20% प्लस 60 कर दिया। दूसरी साइड उसने 15% अंक लाया और 120 अंकों से फेल हो गया, तो हमने यहाँ भी 120 प्लस कर दिया, यानी अब दोनों साइड पास हो गया। तो 20% अंक में से 15% इधर ला के घटाए तो 5% रह गया और 120 इधर थे और 120 में से 60 इधर जाकर माइनस हो गए तो 60 बच गए, यानी 5% बराबर आपके 60 नंबर हैं। 1% है 60/5, तो 100% हो गया आपका 60 गुणा 100/5। 5 से हमने 60 को 12 बार काट लिया और फिर 12 की 100 में गुणा कर दी, तो आपका 1200 आ गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सही है, तो आपका विकल्प भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 49। कह रहे हैं एक स्नातक विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए, फर्स्ट डिवीजन के लिए 60 अंक लाना आवश्यक है। यदि उसने 450 अंक प्राप्त किए हों और 30 अंकों से प्रथम श्रेणी से चूक गया हो तो परीक्षा में अधिकतम अंक होंगे। देखो 60% अंक का मतलब है पास कर फर्स्ट डिवीजन लाना, तो हम मान लेते हैं 60% अंक बराबर हैं 450 और चूका कितने से, 30 से, तो प्लस हम 30 कर लेंगे। तो अब ये फर्स्ट डिवीजन के अंक ही हो गए, तो फर्स्ट डिवीजन 60% है तो हम इन्हें जोड़ लेंगे, यानी 480, या तो ये कह लो कि 480 अंक पे फर्स्ट है या ये कह लो 60% पे फर्स्ट है, एक ही बात है। तो हम दोनों मानों को समान रख देंगे, यानी 60% बराबर हो गया आपका 480। तो हम काट लेंगे 0 से, 0 काट सकते हैं और 6 से काट लेंगे, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, तो आपका 1% बराबर हो गए 8 नंबर। तो अब कह रहे हैं कि अधिकतम अंक यानी 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 100 की इधर भी गुणा कर देंगे हम, जब 100 की इधर करी तो 8 में 100 गुणा करी तो 800 हो गए, यानी 100% बराबर हो गया आपके 800 अंक। तो अधिकतम अंक कितने हो गए 800। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। फिर से एक बार बताते हैं, कह रहे हैं फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए प्रथम श्रेणी 60 अंक लाना आवश्यक है, तो हमने 60% लिख लिया। कह रहे हैं एक विद्यार्थी ने या किसी ने 450 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों के अभाव से प्रथम श्रेणी से चूक गया, यानी हम 450 में 30 और प्लस कर दें तो ये अंक उसके फर्स्ट डिवीजन के हो गए। तो 60% कहें या 480 कहें एक ही बात है, दोनों फर्स्ट डिवीजन ही हैं। तो हमने दोनों को आमने सामने में रख दिया, यानी 60% बराबर हो गए 480। तो 0 से 0 काट लिया और 6 से काट लिया, 6 अट्ठे 48, यानी 1% बराबर हो गए 8 नंबर। तो 100% बराबर हो जाएंगे 800 नंबर। तो कह रहे हैं परीक्षा में अधिकतम अंक यानी
800। तो ये आपका 800 आंसर हो गया और विकल्प आपको बता चुके हैं, आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।